तो जिस समय चीन और जापान जैसे टॉप इकोनॉमी वाले देश का खजाना डगमगा रहा है, इस समय भारत ने एक बहुत बड़ी बाजी मारकर दुनिया को सदमे में डाल दिया है। दरअसल हाल ही में भारत की इकोनॉमी और पीडीपी से जुड़ी ऐसी खबर सामने निकल कर आई है जो कि आने वाले 1-2 महीने बाद इतिहास के पन्नों पर लिखी जाएगी। और यकीन मानिए दोस्तों, इस खबर को सुनने के बाद आपका भी दिल खुशियों से झूम उठेगा, क्योंकि जिसका इंतजार करोड़ देशवासी और भारतीय कर रहे थे, अब वह पल आ चुका है। दरअसल हम लोग काफी समय पहले से ही इंतजार कर रहे थे कि भारत जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश कब बनेगा। लेकिन अब खबर निकल कर आ चुकी है कि भारत 2025 में दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बनेगा, चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला देश बनने जा रहा है। इस बात को किसी और ने नहीं बल्कि IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स ने खुद कह दिया है। और आप सोचकर देखिए कि 2025 आने में कितने दिन बाकी है। नवंबर आधा से ज्यादा बीत चुका है और दिसंबर के बाद 2025 आ जाएगा, यानी कि 2025 आने में 1 से 1.5 महीने बाकी है। इसीलिए दुनिया भर की मीडिया हाउसों ने इस खबर को छापना शुरू कर दिया है कि भारत जापान को ओवरटेक करके GDP के मामले में इसी 2025 में दुनिया का चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जिन अंग्रेजों के हम कभी गुलाम हुआ करते थे, उसी ब्रिटेन के बिजनेस से भारत की इकोनॉमी में एक बहुत बड़ी ग्रंथ देखने को मिल रही है। और कोई छोटा मोटा नहीं, बल्कि ब्रिटेन के बिजनेस से लगभग 5 ट्रिलियन रेवेन्यू का कंट्रीब्यूशन इंडियन इकोनॉमी में हो रहा है। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन भारत के इतिहास का स्वर्णिम बाल आने जा रहा है, उसकी खुशी में ही सही। पर आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल किसी भी देश की इकोनॉमी उसे देश की ताकत दिखाने के लिए और वैश्विक स्तर पर एक पहचान दिलाने के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। किसी भी देश की इकोनॉमी से मतलब है कि उसे देश का प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन, डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि वितरण, और कंजप्शन यानी कि उपभोग, इन 3 मामलों में ओवरऑल कंट्रीब्यूशन कितना है, यानी कि सीधी सी बात है कि इन तीनों सेक्टर में जिस देश का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा उसे देश की इकोनॉमी ज्यादा होगी। यहां पर भारत की इकोनॉमी का मतलब हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था से है, जिसमें यही तीनों चीज देखी जाती हैं कि भारत अपने संसाधनों का उपयोग कैसे करता है, किस तरह प्रोडक्शन करता है, और साथ ही व्यापार और सेवाओं के लिए प्रोडक्ट का उपभोग कैसे करता है। और पिछले कुछ सालों से भारत में कई सारी नई कंपनियां डेवलप हुई हैं, जिससे अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट बढ़ने के साथ साथ हमारे देश में प्रोडक्शन काफी ज्यादा बढ़ा है, जिससे हम लोगों का ओवरऑल दुनिया भर के देशों में सामानों का जो एक्सपोर्ट है, उसके बढ़ने से आज हम कई देशों के व्यापारिक साझेदार बन चुके हैं। और वैश्विक व्यापार के मामले में भारत का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हो रहा है। फिलहाल के समय में भारत को देखा जाए तो दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला देश है, जिसमें पहले नंबर पर अमेरिका और दूसरे नंबर चीन की अर्थव्यवस्था है, और बाकी के तीसरे और चौथे नंबर पर जर्मनी और जापान का नंबर आता है। लेकिन भारतीय लोग पूरी शिद्दत के साथ काम कर रहे हैं, और भारतीय कंपनियां अपने प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट को बढ़ाने के साथ साथ इंतजार कर रही थीं कि भारत जापान को छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला देश कब बनेगा। ऐसे में आपको बता दें कि पहले कहा जाता था कि साल 2027 तक भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला देश बनेगा और जापान को पीछे छोड़ेगा। यानी कि सबको यह बात मालूम चल गई थी कि अभी भारत को चौथी इकोनॉमी वाला देश बनने में 2-3 सालों तक और इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन हाल ही में जो लेटेस्ट डाटा IMF यानी कि इंटरनल मॉल रिफंड ने जारी किया है, उसने दुनिया भर के देशों को चौंका कर रख दिया है, और खासकर जापान की तो नींद ही उड़ा दी है कि उसकी पोजीशन अब चौथे स्थान से 5वें स्थान पर आने वाली है, और भारत उसे रेस में पीछे छोड़कर चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला देश साल 2027 में नहीं बल्कि 1-1.5 महीने बाद शुरू होने वाले किसी साल 2025 में बनने जा रहा है।
और आप इस रिपोर्ट को देखिए जिसमें जापान टाइम्स ने खुद इस बात को कबूला है कि भारत जीडीपी रैंकिंग के मामले में उसे पीछे छोड़ने वाला है। और आईएमएफ ने सीधी तौर पर कह दिया है कि जिस तरीके से साल 2024 में भारत की जीडीपी रफ्तार तेजी के साथ बढ़ रही थी, उसी तरीके से साल 2025 में भी जीडीपी रफ्तार 7% से ज्यादा ही रहने वाली है। लेकिन जब बात जापान की आती है तो आईएमएफ ने अपने बताया है कि उनकी जीडीपी रफ्तार 0.3% है, जो कि अपने सबसे लो लेवल पर पहुंच गई है। और ऐसे में जापान अपनी जीडीपी रफ्तार को चाहे जितना भी क्यों ना खींच ले, उसकी जीडीपी रफ्तार 0.5% भी नहीं होने वाली, जिसे जापान को बिछड़ने का जो रास्ता है वह भारत के लिए और भी ज्यादा साफ हो गया है। और यकीन मानिए दोस्तों, 2025 में जब यह खबर सुनने को मिलेगी कि भारत फिर से सोने की चिड़िया बन रहा है और भारत का सपना पूरा हो रहा है, तो पूरा भारत खुशी से झूम उठेगा। लेकिन अब सवाल खड़ा होता है कि भारत की जीडीपी किस लेवल तक पहुंच जाएगी। तो इसके लिए आपको बता दें कि इस समय भारत की जो जीडीपी है उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू $3.89 ट्रिलियन के आसपास है। लेकिन आईएमएफ की रिपोर्ट कहती है कि जब भारत चौथी सबसे बड़ी आर्थिक सुपर पावर बन जाएगा तो भारत की इकोनॉमी का जो साइज है वह 4.4 से लेकर 4:30 ट्रिलियन डॉलर के ऊपर पहुंच जाएगा। इसके बाद हमारा मुकाबला होगा जर्मनी से, क्योंकि जर्मनी की जो टोटल इकोनॉमी है वह इस समय 4.7 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है और उनकी भी जो जीडीपी के आगे बढ़ाने की रफ्तार है वह भी आधे से लेकर 1% के बीच है, यानी कि उनकी भी रफ्तार काफी धीमी है। ऐसे में अगर 2 साल का अनुमान लगाया जाए तो इनकी इकोनॉमी 4.8 ट्रिलियन डॉलर पहुंचेगी। और अगर भारत किसी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा तो आने वाले साल 2026 या 27 में इनको बड़े मजे से पछाड़ देगा, जहां भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला देश भी बन जाएगा। और पिछले हफ्ते की ही बात है जब इकोनॉमिक ग्रोथ के कारण रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने यह बात सामने रखी कि भारत के पास भी ग्लोबल सुपर पावर होना चाहिए। लेकिन इसी बीच जो चौंकाने वाली बात है वह यह है कि भारत की इकोनॉमी के साथ बढ़ाने में एक ऐसा देश साथ दे रहा है जिस देश के लगभग हम 200 सालों तक गुलाम रहे हैं। हम बात कर रहे हैं यूके यानी ब्रिटेन के व्यवसाय भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में काफी ज्यादा मददगार हो रहे हैं और टोटल इनकम में 5 ट्रिलियन से भी अधिक का कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो इसमें यूके की लगभग 767 कंपनियां में काम कर रही हैं और इन कंपनियों ने लगभग 5,23,000 से भी अधिक लोगों को रोजगार भी दिया हुआ है। फिलहाल भारत जल्द ही पुरानी सोने की चिड़िया और चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला देश बनने जा रहा है। उसके लिए आप लोग भारत को कमेंट बॉक्स में बधाई जरूर दें। जय हिंद, जय भारत।